नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, असिस्टेंट फायर ऑफिसर एग्जाम 2022 यानी कि 29 जनवरी को जो पेपर हुआ है, उस पेपर के अंदर जीके पेपर जो है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और इस पेपर के अंदर जीके से संबंधित राजस्थान इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति और ज्योग्राफी से संबंधित टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 21 क्वेश्चनों को हम जो है सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आगामी जो जितने भी जो है अधीनस्थ बोर्ड ने जो है एग्जाम जो टाइम टेबल दिया है, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे आपके प्रयोगशाला सहायक हो, सॉरी प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे पशुधन सहायक हो, या फिर महिला सुपरवाइजर हो, जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन वापस रिपीट होने की संभावना रहती है। तो इन क्वेश्चनों को अपन जो है एक बार जरूर देखेंगे और उनसे संबंधित और कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे वो भी अपन जो है इसके साथ साथ लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से जो है सवाल आए हैं इस पेपर के अंदर और इस पेपर के अंदर क्या सवाल आने की आगे संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, असिस्टेंट फायर ऑफिसर एग्जाम के अंदर जो इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति और ज्योग्राफी से संबंधित जो सवाल पूछे गए उनके बारे में हम ध्यान से देखते हैं। तो बढ़ते हैं अगले जो है अपने पेपर की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो पहला क्वेश्चन जो आया था फायर एग्जाम के अंदर, जो वो पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा युग में, और कोष्टक के अंदर लिखा है वाद्य यंत्र और उसके प्रकार सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें पूछा कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, वाद्य यंत्र और प्रकार के अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है। इंग्लिश वाले जो है ऊपर ट्रांसलेट दे रखे हैं, तो आप आराम से मतलब इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ऑप्शन 1 वाद्य यंत्र है नड और प्रकार लिखा है गन। देखो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, वैसे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है गनवाद्य यंत्र, एक होता है तत्वाद्य यंत्र, एक होता है आपके अवनद वाद्य यंत्र और एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र। ये जो 4 प्रकार दे रखे हैं, ये 4 प्रकार वाद्य यंत्र। तो नड़ गनवाद्य यंत्र, बपंग तत्वाद्य यंत्र, तासा अवनद वाद्य यंत्र और सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके ए फॉर एप्पल। नट जो वाद्य यंत्र है ये गन वाद्य यंत्र नहीं होता है। गन वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं। तो नट जो है वो धातु से नहीं बना होता है, नट होता है सुशिर, ये धातु से नहीं होता, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार हुआ है उसका नाम है कर्णाभील। कर्णाभील जो है वो मतलब जो है नट को बजाता था, तो कर्णाभील इसके प्रसिद्ध जो है कलाकार हैं नट के। और ये सुशिर वाद्य यंत्र है, गन वाद्य यंत्र नहीं है। बपंग तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तत् का मतलब होता है तार, जिसके ऊपर तार लगे होते हैं। तस अवनद वाद्य यंत्र है, ये बिल्कुल सही है। अवनद मतलब जो होता है चमड़ा, तो ये चमड़े के बना होता है, तासा के ऊपर जो है चमड़ा मंडा होता है। सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र होता है, बिल्कुल सही है, सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र होती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि राजस्थान के कौन से बाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वाले बात की जाती है। ऑप्शन 1 उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी, बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, सी अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू और डी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके है ए फॉर एप्पल। उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी जिलों के अंदर जो है मिश्रित पतझड़ वाले जो है वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। कौन सी चित्रकला शैली है जहां पर पशु पक्षियों का सबसे ज्यादा चित्रण किया जाता है। ऑप्शन 1 बीकानेर चित्र शैली, 2 नाथद्वारा चित्र शैली, 3 बूंदी चित्र शैली, 4 जयपुर चित्र शैली। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली के अंदर जो है चित्रकारों ने यहाँ पर पशु पक्षियों का सबसे ज्यादा चित्रण किया है। नेक्स्ट राजस्थान के किस बाग में शुष्क खेती प्रचलित है। कौन से बाग जिसमें शुष्क खेती प्रचलित है। ऑप्शन 1 पश्चिमी बाग, बी पूर्वी बाग, 3 दक्षिणी बाग, 4 दक्षिणी पूर्वी बाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके ए फॉर एप्पल, पश्चिमी बाग के अंदर शुष्क खेती की जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग में आरटीडीसी के होटल का नाम और स्थान ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 कजरी, कजरी आरटीडीसी होटल उदयपुर में है, तो बिल्कुल सही है, कजरी जो है वो उदयपुर में है। बी डोलामारू जोधपुर में है, डोलामारू जोधपुर में नहीं है। सी मूमल जैसलमेर, बिल्कुल सही है, मूमल जो है वो जैसलमेर के अंदर है। डी खादिम अजमेर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सही है, ये सही है, लेकिन डोलामारू होटल जो है वो जोधपुर के अंदर नहीं है। डोलामारू होटल जो है वो है आपके बीकानेर के अंदर।
बीकानेर के अंदर। जोधपुर के अंदर जो होटल है उसका नाम है गुमर। गुमर आरटीडीसी होटल जो है हाईकोर्ट के जब नजदीकी है, वो जो है ये आरटीडीसी होटल है और गुमर जोधपुर के अंदर है। बाकी कजरी उदयपुर के अंदर ही, टोला मारू बीकानेर से संबंधित है, मूमल जैसलमेर से संबंधित है, खादिम जो है अजमेर से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? ऑप्शन एक, विपक्ष का नेता, ये तो बिल्कुल होता है, कमेटी जो बनेगी उसके अंदर होगा। गृह मंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। और डी है राज्यपाल, तो ये बिल्कुल जो है इस कमेटी के अंदर जो सदस्य है वो राज्यपाल नहीं होता है। राज्यपाल को तो ये कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपती है और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैच करना 7 नंबर क्वेश्चन है। आप दिया है सुमेलित कीजिए। एक साइड में पर्यटन स्थल दे रखे हैं, दूसरी साइड में उसके स्थान दे रखे हैं। पर्यटन स्थल है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ स्थान आपको दे रखा है। सोनी जी की नसिया है आपके टोंक, जैसलमेर, अजमेर और बूंदी, तो इसके अंदर होता है बूंदी। तो सॉरी, सोनी जी की जो नसिया है वो है 3 नंबर बूंदी के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपके सोनी जी की नसिया के आगे 3 लगा देता हूँ, 3 बूंदी। नेक्स्ट, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर है। बूंदी कितने पर है? 4 नंबर पर। तो यहाँ मैं इसके आगे लिखता हूँ 4। बड़ा बाग, बड़ा बाग जो है वो जैसलमेर के अंदर, बड़ा बाग की छतरियां हैं, जैसलमेर के मारहौलों की छतरियां हैं यहाँ पर। तो जैसलमेर के अंदर है, तो जैसलमेर 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर में यहाँ लिख देता हूँ 2। सुनहरी कोटी ये टोंक के अंदर है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों के आगे इस प्रकार के जो है नंबर लगा लीजिए, ताकि ऑप्शन के अंदर मिलाते समय आपसे कोई गलती नहीं हो। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 अपन देखते हैं कहां पर है 3 4 2 1। तो 3, ये यहां पर भी 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है, फिर 4, तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, फिर क्या रहेगा 2, तो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके C4 केट 3 4 2 1। नेक्स्ट, विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? ऑप्शन 1 तुरा ख्याल, बी शेखावटी ख्याल, सी जयपुरी ख्याल, डी कुचामणी ख्याल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी। बी जो है वो शेखावटी ख्याल, जिसका दूसरा नाम है चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा ख्याल से संबंधित है ये। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर जगह पड़ती है, वहां की ये ख्याल है। और ये नानूराम है, नानूराम के साथ साथ में दूलिया राणा भी यहाँ के कलाकार हैं। दूलिया राणा, नानूराम और दूलिया राणा दोनों शेखावटी के जो है लोक नाट्य कलाकार हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? कौन कौन जुड़े थे? ऑप्शन सॉरी, आपके सामने शासकों के नाम दे रखे हैं। महाराणा जगत सिंह सेकंड बिल्कुल जुड़े हुए थे। जगत सिंह सेकंड जो है महाराणा थे मेवाड़ के, ये बिल्कुल मराठा जो है हुडा सम्मेलन से थे। सवाई जय सिंह ये भी बिल्कुल जुड़े हुए थे। सी महाराणा जसवंत सिंह ये नहीं जुड़े हुए थे। और महाराजा अभय सिंह ये मारवाड़ के थे, ये मारवाड़ के हैं, ये भी जुड़े हुए थे। सवाई जय सिंह आमेर से थे, ये भी जुड़े हुए थे। सवाई जगत सिंह ये मेवाड़ से थे, ये भी जुड़े हुए थे। और हुडा सम्मेलन हुआ था 1734 के अंदर, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन होता है। तो सी जो है वो ये बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे। तो यहाँ ऑप्शन आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर कौन से में आएगा भाई? ए में तो नहीं होगा, ए बी सी नहीं होगा, क्योंकि ये सी वाला तो है ही नहीं। फिर बी बी सी डी, ये तो सी जिसके अंदर है सी उसके अंदर वो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, ए बी डी ये जिसने किया वो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? ऑप्शन 1 महमूद लोधी, बी हसन का मेवाती, सी मेदिनी राय, डी हकीम का सुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डी हकीम का सुर, जो है महाराणा प्रताप की ओर से मतलब जो युद्ध में शामिल थे। और महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति अगर कोई थे तो वो थे आपके हकीम का सुर। बाकी महमूद लोधी, हसन का मेवाती, मेदिनी राय ये तीनों के तीनों जो हैं ये खानवा युद्ध के अंदर सांगा के साथ थे। खानवा युद्ध में सांगा के साथ, ये सांगा के साथ लड़े थे, बाबर के खिलाफ ये युद्ध लड़े थे। हल्दी घाटी युद्ध बहुत पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। हल्दी घाटी युद्ध जो है वो 1576 के अंदर हुआ था।
नेक्स्ट, राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन 1 रूपारेल, 2 बनास, 3 बाणगंगा, 4 घग्गर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी बाणगंगा नदी, जिसको अपन जो है रुंडित जो है सरिता कहते हैं। और बाणगंगा का दूसरा नाम जो है याद रखना, इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा। और ये जयपुर के अंदर जो है बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम होता है। नेक्स्ट, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये कई बार एग्जाम में जो है आ चुका है और ध्यान रखें। ऑप्शन 1 फेल्सपार, बी फ्लोराइट, सी पाइराइट और डी गीगा पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ए ऑप्शन, वो है फेल्सपार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग दुर्ग और लागिलिका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है कि भाई कौन सा किला है जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां का जो है वो शासक नहीं था? ऑप्शन 1 चित्तौड़, चित्तौड़ का शासक है राणा रतन सिंह। ये राणा नहीं है, कैसे वैसे मिसप्रिंट हो गया होगा, ये रावल रतन सिंह है। राणा तो हमीर के बाद उपाधि आएगी। रावल रतन सिंह तो है वो बिल्कुल सही है। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है रावल रतन सिंह, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, सिवाना मालदेव, ये बिल्कुल गलत है, क्यों? सिवाना का मालदेव नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो कौन है इस समय? था भाई सातल देव, सातल देव। सी रणथंबोर, हमीरदेव चौहान बिल्कुल सही है। जालोर कानरदेव, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी फॉर बॉम्बे, सिवाना मालदेव नहीं है, सातलदेव चौहान है जो कानरदेव चौहान का भतीजा था। नेक्स्ट, राव जयसिरोचंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 केशवदास ने, बी वीरबाण ने, 3 बिट्टू सुजा ने, 4 कर्णिदान ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी बिट्टू सुजा, जिसने किताब लिखी है राव जयसिरोचंद। बीकानेर के शासक राव जयसिंह के बारे में किताब लिखी गई है और इसी किताब के अंदर अपने बीकानेर के शासक हुए हैं लूणकरण। इस लूणकरण को बिट्टू सुजा ने कलयुग का करण कहा है, कलयुग का करण। नेक्स्ट, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? नर्मदा नहर परियोजना जो है राजस्थान के अंदर कौन से जिले जो इससे लाभान्वित हुए थे? ऑप्शन 1 जोधपुर नागौर, बी चूरू झुंझुनू, सी हनुमानगढ़ गंगानगर और डी जालोर बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जालोर और बाड़मेर। नेक्स्ट है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? राजस्थान को से राजपूतों ने बात की। ऑप्शन 1 विजयदान देथा, बी कन्हैयालाल सेठी, सी सूर्यमल मिश्रण, डी मुणोत नैन्सी। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, मुणोत नैन्सी, जिसको मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजपूताने का राजस्थान का अबुल फजल कहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा वापस वही, सुमेलित कीजिए। और एक साइड में आपसे संप्रदाय दे रखा है और दूसरी साइड में आपकी प्रमुख पीठ दे रखी है। तो देखना सबसे पहले विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय की यहाँ पर जो है सामने पीठ दे रखी है कत्यासर, नैरेना, सिंहथड़, मुकाम। तो 4 नंबर पर है मुकाम। तो विष्णुई संप्रदाय का जो है वो है आपके मुकाम के अंदर, तो यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय, तो जसनाती संप्रदाय है कत्रियासर के अंदर और यहाँ पर आपके 1 नंबर आ रहा है, तो 4 ए कर देता हूँ। दादूपंथी संप्रदाय जो है वो नरेना के अंदर है और नरेना में 2 नंबर हैं, तो यहाँ मैं 2 कर देता हूँ। और रामसनी संप्रदाय ये आपके जो है सिंहथड़, श्री सिंहथड़ के अंदर है, सिंहथड़ बीकानेर के अंदर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे, 4 1 2 और 3। तो बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तैयार एक कैलेंडर वर्ष यानी विक्रमी संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में कौन सा आता है? तो ऑप्शन ए जो है वो है कृष्ण जन्माष्टमी, बी रक्षाबंधन, सी होली और डी गणगौर। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है वो तो आती है आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा, होली फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब ये पूछा है कि एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में कौन सा आता है? तो विक्रमी संवत का जो कैलेंडर होता है वो चलता है आपके चैत्र माह से, शुरुआत होती है इसकी चैत्र महीना,
चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ करते करते लास्ट का जो महीना आता है वो आता है फाल्गुन। तो इस ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो होली जो क्वेश्चन है 3 नंबर ये बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, और वो एक कहावत जो है वो अलग है, 30 दियाना बावड़ी ले डूबी गणगौर के, भाई 30 से जो है तैयारों की शुरुआत होती है, बावड़ ये गणगौर जो अंतिम तैयार होता है। तो अगर ये वो तो भी यहाँ बैठेगा नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? तो ऑप्शन 1 सुंदरदास, बी सेजोबाई, सी चरणदास, डी लालदास। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर ऑप्शन सुंदरदास। मेवाती बोली बोली जाती है अलवर भरतपुर के क्षेत्र में। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसके अंदर मेवात क्षेत्र कहते हैं और मेवाती बोली बोली जाती है। यहाँ पर चरणदास जी की चरणदासी संप्रदाय पीठ है, लालदास जी की लालदासी संप्रदाय पीठ है। तो दोनों ये संप्रदाय, ये जो संत हैं, इनके तो ग्रंथ मेवाती में ही है। साथ में चरणदास जी जो शिष्य है सेजोबाई, इनके जो भी ग्रंथ हैं सेज प्रकाश हैं, तो वो भी किताब जो है मेवाती बोली के अंदर लिखी गई है। सुंदरदास जो है ना, ये दादू दयाल के मतलब जो है शिष्य हैं, दादू दयाल के शिष्य। और दादू दयाल के शिष्य हैं तो इन्होंने जो है वो किताब जो लिखी है, जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो लिखे हैं ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा के जयपुर के टोंक के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता और उसके आगे माता जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है यूं से? गोगा जी, गोगा जी की माता वात्सल देव बिल्कुल सही है। तेजा जी राम प्यारी ये बिल्कुल गलत है। बाबू जी कमला दे ये बिल्कुल सही है। और रामदेव जी मेणा दे ये भी बिल्कुल सही है। तो इनको तो मेणा दे का लाल भी कहा जाता है। खैर, तो राम प्यारी जो है वो बिल्कुल तेजा जी की माता का नाम था, नाम नहीं था। इनकी माता का नाम था राजकुंवरी, राजकुंवरी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकनाट्य रूप यानी रमत किस क्षेत्र में से संबंधित है? ऑप्शन 1 धौलपुर करौली भरतपुर, बी भरतपुर, सी मेवाड़ और डी बीकानेर। तो ये जो है इस ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा बीकानेर। बीकानेर के साथ साथ में ये जैसलमेर के अंदर भी जो है रमत की जाती है। तेज कवि ने जो है इस रमत की शुरुआत की थी, तेज कवि ने। तो ये जो है वो आपके जीके संबंधित टोटल 21 क्वेश्चन आए थे प्यारे विद्यार्थियों। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आगे भी क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे और आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।